नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। दोस्तों, इस दिन संबंध बनाने से भाग्यशाली बच्चा पैदा होता है। किस दिन गर्भधारण करना चाहिए? आइए जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए कौन कौन से दिन अच्छे होते हैं। भाग्यशाली संतान प्राप्ति के लिए कौन सा दिन संभव करना चाहिए? बुद्धिमान बच्चा प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? पुत्र हो या पुत्री, भाग्यशाली योग कब बनता है? भाग्यशाली संतान वह अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर जीवन में सफलता हासिल कर लेता है। शास्त्रों में इन 4 दिनों को गर्भधारण के लिए माना है। शुभ होगी विद्वान संताना। गर्भधारण के लिए कुछ दिनों का उल्लेख किया गया है जो शुभ और अशुभ माने जाते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली, बुद्धिमान और अच्छे गुणों के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु समय के अनुसार निर्धारित है, परंतु उसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस समय जन्मे संतान का स्वभाव एवं उनका भाग्य कैसे साथ देते हैं। मित्रों, यहाँ जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्र के अनुसार एवं ज्योतिषी के अनुसार बताया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि अच्छे जानकारी आप तक पहुँचाएं। सबसे पहले मित्रों, इन बातों को ध्यान में रखिए। इंसान जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसा फल मिलता है। बस कर्म के अनुसार ही हमें फल दिया जाता है और फिर उसी अनुगत जन्म, मृत्यु और भाग्य लिखा जाता है। इंसान जहाँ भी जन्म लेते हैं, जिस घर में भी जन्म लेता है, उससे पहले उनका भाग्य तय होता है। आप इस जन्म में जिस प्रकार कर्म करेंगे, अगले जन्म में आपको उसी के अनुसार जन्म होगा। इस मृत्यु लोक में गरीब है, अमीर है तो कोई मिडिल क्लास के लोग भी हैं, पर उन्हें पिछले जन्म के किए कर्म के अनुसार ही अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में जन्म प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप ईश्वर को कभी भी दोष नहीं दे सकते हैं। आप गरीब क्यों हैं? गरीब आप इसलिए है कि आपका ही कर्म के अनुसार आपको गरीब घर में जन्म प्राप्त हुआ है। हर इंसान अपने कर्म के जरिए किस्मत, संयम बदल सकता है। इस जन्म में आप अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में जरूर आपको कोई अमीर घर में जन्म होगा। अगर आप अपने कर्म को सही करेंगे तो अपना किस्मत ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यह बात ईश्वर भी कहते हैं। सबसे बड़ा तो इंसान के लिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अपना कर्म सही रखिए। देख लीजिएगा, एक दिन अपना किस्मत कभी ना कभी चमकेंगे और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएंगे। मित्रों, और यह बात भी आप ध्यान रखिए, माता पिता के कर्म में भी संतान पर प्रभाव पड़ता है और यह सत्य है। अगर माता पिता अच्छा कर्म करता है तो संतान को अच्छा फल प्राप्त होता है, और माता पिता बुरे कर्म करता है तो उसका भी बुरे फल संतान को मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको संतान नहीं पढ़ेगा इसलिए अपने बच्चों के भविष्य या सुखी देखना चाहते हैं। जो अपना कर्म को सही रखें। माता पिता के अच्छे कर्म के जरिए अपने संतान का किस्मत बदला जा सकता है। आइए जानते हैं किस महीने में जन्मे बच्चे कैसे स्वभाव के एवं भाग्यशाली होते हैं। जिन बच्चों का जन्म जनवरी, फरवरी में होता है, वह बहुत ही मेहनती एवं अपने भाग्य खुद बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखा होते हैं, मगर खुद को संभाल भी लेते हैं, दूसरे को भरोसा नहीं करते हैं।
मार्च और अप्रैल में जन्म बच्चे पैसे संतान अंदर में बहुत ही क्रोधित होते हैं और कुछ भी काम करने के लिए बिना सोचे समझे कदम बढ़ाते हैं। ऐसे लोग दूसरे की बातें ज्यादा सुनते हैं और खुद को माहिर साबित करने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते हैं। इन महीने के जन्मे लोग किसी का नहीं होता है। खुद का भाग्य तय करने के लिए किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसे लोगों को कोई भी नहीं हरा सकता है। जून और मई महीना में जिनका जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति के भाग्य बहुत ही खराब होता है। इन लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखा होता है। हमेशा यह लोग दूसरे की सहायता करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। हर वक्त दूसरों के काम में लगे रहते हैं, लेकिन इनका सहायता कोई नहीं करता है। इसलिए यह लोग बाद में भयानक कदम उठाने के कारण सबके नजर में एक खूंखार इंसान बन जाता है। इस महीना के जन्मे लोग अपने भाग्य खुद ही तय करते हैं। चाहे धर्म के मार्ग में हो या अधर्म के। जुलाई और अगस्त महीना में जो व्यक्ति के जन्म होता है, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। वह अपने काम में व्यस्त रहता है और भाग्यशाली भी होते हैं। यह लोग अपने माता पिता के सेवा करने में तनिक भी विलंब नहीं करता है। इस महीने के जन्मे लोग दयालु होते हैं और दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसे लोग दूसरे की दुख को समझने में समर्थ है। इस महीने में जन्मे लोग सबके नजर में महान होते हैं और ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा भी बनी रहती है। सितंबर और अक्टूबर महीना में जो व्यक्ति का जन्म होता है, वह लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर प्रति भक्ति में ज्यादा समय लगाते हैं। ऐसे लोग छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं, सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रयास करते हैं और अपने माता पिता, पुत्र, भाई, पत्नी सभी का ध्यान रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत से बधाई आते हैं, पर ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनाए रहते हैं। यहाँ लोग बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। नवंबर 8 दिसंबर महीने में जिन संतान का जन्म होता है, यहाँ लोग अपने विचारों में स्थिर रहता है और सबसे ज्यादा यह लोग दूसरे की भावनाओं को समझ पाने में सक्षम होते हैं। अपने परिवार से अधिक देशभक्ति में समय ज्यादा देता है और दूसरे प्रति प्रेम भाव ज्यादा रहते हैं। इनके जीवन में भी बहुत से संकट और बधाइयां आते हैं, परंतु दूसरे की मदद से उनके जीवन सफल होता है। इस महीने में जन्मे लोग ज्यादा भरोसा करते अपने माता पिता की आशीर्वाद। यहाँ लोग अपने माता पिता की सेवा करने में शास्त्रों में इन 4 दिनों को गर्भधारण के लिए माना है। शुभ होगी बुद्धिमान संतान। शास्त्रों के अनुसार अगर स्त्री पुरुष सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो यह एक पवित्र घटनाक्रम होता है। शास्त्रों और समाज में विवाह के बाद ही स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों को पूर्ण रूप से शुद्ध माना गया है। लेकिन कई लोग बिना किसी समय के शारीरिक संबंध बना लेते हैं, जिन्हें पवित्र नहीं माना जाता। शास्त्रों में गर्भधारण के कुछ नियम बताए गए हैं और साथ ही यह भी कहा गया है कि पति और पत्नी अगर आने वाले अपने नई पीढ़ी को आगमन इन नियमों के मुताबिक करते हैं, तो इस प्रकार गर्भधारण से उत्पन्न संतान से माता पिता और परिवार को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। गर्भधारण के लिए शास्त्रों में दिनों का उल्लेख किया गया है जो शुभ और अशुभ माने जाते हैं। गर्भ संस्कार के अनुसार ये 4 दिन बताए गए हैं। शुभ आइए जानते हैं।
कौन से हैं? वह 4 दिन शुभ जिस दिन गर्भ धारण करना चाहिए सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इन 4 दिनों को गर्भधारण करने के लिए माना गया है और सप्ताह के 2-3 दिन मंगलवार, शनिवार और रविवार को अशुभ माना गया है। इन 3 दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। गर्भधारण तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन का मालिक चंद्रमा होता है और चंद्रमा शुभ ग्रह माना जाता है। सोमवार का दिन गर्भधारण करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन गर्भधारण करने से बच्चा मानसिक रूप से मजबूत, शांत और प्रतिभाशाली पैदा होता है। मंगलवार के दिन संतान की प्राप्ति की सोच से बनाए गए संबंध को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल को क्रोधी और विनाशकारी ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मी संतान क्रोधी व घमंडी होती है, जो अपने माता पिता के बाद कभी नहीं मानता है। वह अपनी इच्छा अनुसार अच्छे या बुरे कर्म करता है। बुधवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में गर्भधारण के लिए शुभ माना गया है। इस दिन गर्भधारण करने से संतान बौद्धिक और प्रतिभावान होती है, क्योंकि बुध ग्रह का मेघा शक्ति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बृहस्पतिवार का दिन गर्भधारण के लिए श्रेष्ठ माना गया है। गुरु शिक्षा, ज्ञान और सहायता का ग्रह माना जाता है। इस दिन गर्भधारण से बच्चा सेवाभावी भावनाओं की कदर करने वाला विद्वान होता है। सदा माता पिता के विचार अनुसार चलता है। शुक्रवार के दिन गर्भधारण करना बहुत उत्तम माना जाता है। शुक्र भौतिक सुख संपदा का ग्रह कहलाता है और इस दिन गर्भधारण करने से बच्चा अपना नाम कमाने वाली होती हैं। फिल्मी दुनिया, नाट्य, कला आदि में अच्छा मुकाम हासिल करती हैं। शनिवार के दिन भूलकर भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। यह ग्रह ज्योतिष में पाप ग्रह माना जाता है। शनि प्रभाव से होने वाली संतान निराशावादी और नकारात्मक सोच वाली मानी जाती है। इसलिए शनिवार को दिन भूलकर भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और इस दिन पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया जाता है। संतान रविवार को बनाए गए संबंधों के कारण होती है तो उसे ईर्ष्यालु, क्रोधी, झगड़ालू होती है। स्वभाव में गर्मी होने के कारण संतान जिद्दी होती है। रविवार को दिन भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए गर्भधारण। मित्रों, आपने यह जान लिया कि इस माह में जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होता है और आपने यह भी जान लिया कि किस दिन गर्भधारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं किस दिन जन्मे बच्चे भाग्यशाली होता है, जो अपने दम पर धन संपत्ति नाम बना लेता है। चाहे किसी भी दिन बच्चे का जन्म हुआ, वह अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर जीवन में सफलता हासिल कर लेता है। मगर हिंदू पुराणों के मुताबिक बुधवार का दिन श्री गणेश जी का माना जाता है। इस दिन को जन्म लेने वाले बच्चे हम कह सकते हैं कि बुधवार के दिन जन्मे बच्चे के ऊपर गणेश भगवान की असीम कृपा होती है, जिसकी वजह से उसे बुद्धि और समझदारी मिलती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे कैसा होते हैं। शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही सुख सुविधाओं के शौकीन होते हैं, क्योंकि उस दिन संतोषी माँ को समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन पुत्री प्राप्त होती है तो वह बहुत ही भाग्यशाली और धनबाद होती है। ज्योतिषियों के अनुसार अगर इस दिन पुत्री का जन्म हो तो यह शुभ होता है और धन धान्य से भरपूर होता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों का कारक भी माना जाता है। उन्हें हर तरह की सुख सुविधा चाहिए होती है।
चाहे किसी भी दिन किसी महीने में बच्चे का जन्म हुआ, वह अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर जीवन में सफलता हासिल कर लेगा और खुद को भाग्यशाली बना लेगा। बच्चे का सही मार्गदर्शन करेंगे तो उसके जीवन में सफलता पाना आसान हो सकता है।